What are the s block element? Discuss them with respect to the ionization potential और oxidation state हमें देखना है। तो ionization potential की बात क्या करते हैं? What is ionization potential? The minimum energy required to remove the most loosely held electron from its outermost shell. Very simple. अगर मैं बात करता हूँ कि ये है, मान के चले कि आपकी मम्मी, ठीक है, बोले कि सर मेरी मम्मी ऐसे क्या, लेट्स सपोज इट्स माय मम्मी मे बी, ठीक है, शी इज नो मोर, बट फिर भी ये आपके पापा है, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक बंदा, उसका दोस्त, ठीक है, इसमें से, मतलब इसके पास से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन मीन्स पैसे, पैसे निकालना है, तो कितने फास्ट हम निकाल सकते हैं? अगर इसके पास से निकालने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मनी निकालने के लिए, अगर बहुत ज्यादा बताना पड़ रहा है, यार तू मेरा दोस्त है, चलना, दे देना, मैं तुझे कल रिटर्न करता हूँ, मतलब हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मान के चलो 1000 किलो जूल एनर्जी। बट वही इसका एक दूसरा दोस्त है कि वो, चलो कुछ भी बोलो, फटाफट पैसे दे देता, हाँ ले यार, तू मेरा दोस्त है, वो करे 100 किलो जूल एनर्जी या बहुत कम, तो इट इज कॉल्ड द लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आईपी। और यहाँ पे क्या है? हाई आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई। मतलब क्या है कि इस दोस्त से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, इस दोस्त से पैसे निकालना बहुत आसान है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास जो पैसा है जो कि वो उसके पास काम का नहीं है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब यहाँ पर फैक्टर्स है, आप अगर इधर देखेंगे, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नाउ व्हाट, अगर हम लोग अब एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तो याद रखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए क्या होगा कि इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है पीरियड, और ग्रुप में क्या है? साइज बढ़ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लास्ट 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये, आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। ये जो पीरियड है, पीरियड में बढ़ेगा और ग्रुप में डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड हियर डिक्रीजेस इन द ग्रुप। क्यों? देखो, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने नजदीक रहेगा, इसकी नजदीकी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। समझ लो, है ना, इसकी नजदीकी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ, ये कैसे है? ये जो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम कम होते जा रहा है। मतलब क्या है? दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। जो अपने, मैंने आपको पहले बताया, मम्मी पापा के जो जितने नजदीक होगा, अगर ये मम्मी पापा के नजदीक है, क्लोज है, इनकी बातें मानता है, उसको भड़काना, उसमें से पैसे निकालना है, उसको कहीं गलत जगह पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो एटॉमिक साइज या आयोनिक रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के उतने ही करीब जाएगा, नजदीक होगा, तो उसको वहां से निकालना उतना ही मुश्किल होगा, एंड हेंस ज्यादा एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस इन अ पीरियड। और यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या होगा? इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज आईपी इज वेरी लेस, क्योंकि क्या है, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी हम इसको निकाल सकते हैं। तो लेस आईपी, लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैन बी इजीली रिमूव्ड, एंड हेंस जो आप ग्रुप में जाओगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। कीप इन माइंड। नाउ व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरी सिंपल। देखो, जो ग्रुप नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, मतलब आप जितने इधर से देख लो, जो भी आप है ना, लिथियम है, जो बार बार मैं आपको, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनके वैलेंस शेल में आखिरी इसमें क्या? 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं? इसमें 1 है। तो इसकी फिर वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी 1, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +1। क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट +1? क्योंकि इट
फॉर्म्स इट्स वैलेंसी बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ऑक्टेट रूल बताया है, ठीक है, ये तो फिर पुराने वीडियोस देख लीजिए। ऑक्टेट रूल में क्या बताया गया है कि अगर 50% से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, अगर 50% से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो क्या करेगा, गेन करेगा। एग्जैक्टली 50% है एज लाइक इन द कार्बन, कार्बन की तरह अगर है तो फिर क्या करेगा, वो शेयर करेगा। व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अल्कली मेटल्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू 1 और द +1, एंड alkaline earth metals having the oxidation state is equals to +2। keep in mind, क्योंकि उसमें वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, किसमें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। बेरिलियम हो गया, ठीक है ना, उसके नीचे जो जितने भी है वो सारे। तो फिर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल्स का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी द +2। कीप इन माइंड।